हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके दो टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड सिंबॉलिक ऑपरेशंस। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड सिंबॉलिक ऑपरेशंस आपको गिवन है, यानी कि हम कहेंगे कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग गिवन है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में ये दोनों फॉल होते हैं, और इसके अलावा इनइक्वालिटी भी हम थोड़े से देखेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी तो सिलेबस में एज सच होता ही नहीं है कभी जेके एस बी, लेकिन क्वेश्चंस तो हमें देखने को मिलते हैं। सो इनइक्वालिटी अपने आप में इंक्लूड होता है मैथमेटिक्स रीजनिंग में, या कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग में भी इंक्लूड होता है, तो हम इसको भी डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साइन इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? साइन को चेंज करेंगे, प्लस को माइनस बनाएंगे, माइनस को प्लस बनाएंगे, या कुछ और भी बना सकते हैं, लाइक डिवाइड बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बना सकते हैं। तो सिमिलरली प्लस को हम चेंज करेंगे, कोई भी सिंबल उसके बदले रख सकते हैं, उसको हम कहेंगे साइन इंटरचेंज। तो ऐसे बताने से समझ नहीं आएगा, करने से वो क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंटरचेंजिंग द टू साइंस। क्या था, दो साइंस को आप इंटरचेंज करो और इस इक्वेशन को करेक्ट करो, इस इक्वेशन को आप करेक्ट करो। तो जैसे हम इसको देखते हैं, जैसे ही हम इसको देखते हैं, तो हम देखेंगे क्या ये वाला वैल्यू सॉल्व करके, ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके हमें 201 देगा कि नहीं देगा। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमें यहाँ पे डिवाइड भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। तो सबसे पहले डिवाइड को देखते हैं, तो यहाँ पे 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। 17 इंटू ट्वेल्व 17 इंटू 12, और यहाँ पे -3 रहेगा। सो 17 इंटू 12 कितना होता है? 204 होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेगी ये 6 और प्लस करेगी ये वाला 3। तो यानी कि 204 माइनस करेगी 6, कितना रहता है? 198। प्लस करेगी 3, कितना होता है? 201। अरे ये तो यहाँ पे बराबर ही निकला, 201। दैट मीन्स हमें कोई भी साइन इंटरचेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, नो नीड टू चेंज साइंस, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आपको स्ट्राइक नहीं होते, तब जाके आपको क्या करना होता है, आपने ऑप्शंस का यूज़ करना होता है। ठीक है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ट्रिक्स फॉलो अभी मत करो। आपने जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देना है, ट्रिक्स तो आप खुद ही सीखोगे, शॉर्टकट्स आप खुद ही सीखोगे, लेकिन इतना भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं है आपको। मस्ट ज़रूरी है 10 सेकंड्स में ही करना? नो, नॉट एट ऑल। आपके पास 1 मिनट का टाइम है एटलीस्ट, दैट इज सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट टाइम यू हैव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड वो ये है, क्या कह रहा है, 16 प्लस 4 डिवाइड 2 माइनस 21 इंटू 7, ये हमें 21 के इक्वल वैल्यू देना चाहिए, या हमें 21 के इक्वल वैल्यू देना चाहिए। लेकिन जैसे हम इसको देखते हैं, हम 4 प्लस 16 कितना होता है? 20 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? या ऐसे, सॉरी मैंने गलत किया यहाँ पे, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2। नाउ 16 प्लस 2 कितना होता है? 18, माइनस 21 इंटू 7 कितना होता है? 7 1 और 7, ये तो बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो 21 है, यानी कि हमें साइंस इंटरचेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही हम ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ऑप्शन डी क्या बोलता है हमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन को इंटरचेंज करो, यानी कि इनको एक दूसरे की जगह रखो। यानी कि ये जो मल्टीप्लाई है इसको मुझे लाना है यहाँ पे, और ये जो डिवाइड है इसको लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैंने ऐसा किया तो एक्सप्रेशन मुझे कुछ इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मैंने लाया डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड था तो मैंने लाया मल्टीप्लाई। ठीक है, दिख रहा है ना? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 21 डिवाइड बाई 7 क्या देगा हमें? 3। ठीक है, 4 इंटू 2 क्या देगा हमें? 8, और ये माइनस एज इट्स आएगा, और ये 16 एज इट्स आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला? 16 प्लस 8 माइनस 3, 16 प्लस 8 कितना होता है? 24, माइनस 3 करेगी क्या मिलेगा? 21, और ये 21 के इक्वल मिला। दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्यों सेटिस्फाई हो गई? जब हमने ये दो साइंस इंटरचेंज किए, जब हमने ये दो साइंस इंटरचेंज किए। तो अब बोलोगे सर एक एक ऑप्शन हम कैसे चेक करेंगे, ये तो हमें टाइम खा लेगा। देखो बेटा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आप में। ठीक है, तो जैसे ये बोलता है माइनस एंड डिवाइड को इंटरचेंज करो, देख मीन्स आपको क्या
डिवाइड की जगह माइनस लाना है, माइनस की जगह डिवाइड लाना है। जैसे ही आप माइनस की जगह डिवाइड लाओगे, सो 2/21 ये तो कटेगा ही नहीं। हाँ, ये तो कटेगा नहीं। 2/21 और यहाँ पे फिर इंटू है 7, तो ये तो हो जाएगा 2/3, ये तो कटेगा ही नहीं और आंसर डिसिमल में मिलेगा, तो हट गया ये ऑप्शन। ठीक है, और जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन पिक करते देखो क्या होता है। प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई लाना था, प्लस की जगह आप मल्टीप्लाई लाओगे और फिर प्लस की जगह मल्टीप्लाई लाओगे, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और जैसे आप इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करोगे, जैसे आप इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करोगे, तो ये यहाँ पे 16 × 2 यानी कि 32। ठीक है, माइनस करोगे 7 + 21 कितना होता है 28, तो ये आपको 4 देगा। बताओ, नहीं हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई, टाइम ही नहीं लग रहा है, बहुत ही सिंपल है। और माइनस और प्लस को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस और वैसे माइनस कहाँ पे है, हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, जैसे आपने ये किया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो हमें 3 दे रहा है, ये तो हमें 2 दे रहा है। ओके, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 16। अब 16 - 2 कितना होता है 14, 14 + 3 कितना होता है 17 होता है, लेकिन यहाँ 21 है। इस तरीके से आप करोगे, जल्दी करोगे, इसमें ज़्यादा कुछ वो सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड अगर बनाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन JKSB में बहुत कम चांसेस है, यानी कि मैं कहूँगा लेस देन 1% चांस है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको पता ही है स्कैम वालों के साथ कंपटीशन करना है जिन्होंने पेपर खरीदे होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है JKSB एग्जाम्स के लिए। तो देखो, हो सकता आ जाए ये क्वेश्चन, तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो in the following questions, which one of the four interchanges in signs and numbers would make given equation correct? तो कहता है ये जो आपके पास एक इक्वेशन है, तो कौन से साइनस और कौन से दो नंबर्स हम चेंज करेंगे, तो कौन से साइनस एंड नंबर्स हम चेंज करेंगे ताकि हमें इक्वेशन करेक्ट मिले। अब देखो, मैंने इसको टिक किया है, इसको मैंने टिक किया है, और इसमें ये क्या बोलता है, प्लस माइनस एंड प्लस को इंटरचेंज करो, यानी कि ये क्या बोलता है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये है इसका कहने का मतलब। और माइनस साइन हमारे पास कहीं नहीं है, तो वरना हम वहाँ पे प्लस वाला साइन नहीं है, तो हम वरना वहाँ पे माइनस ले जाते। ठीक है, तो जब हमने ये सॉल्व किया, तो ये हमें मिलता 4×2 = 8, 8 + 6। अब ये हमें क्या बोलता था फर्दर, 2 की जगह 6 को रखो, 6 की जगह 2 को रखो, और यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, तो वही मैंने लिखा है। 4×6 था, मैंने लिखा 4×2, क्योंकि 2 इंटरचेंज हुआ 6 के साथ। यहाँ पे 2 था तो मैंने लिखा 6। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कैसे, 4×2 8 + 6, 8 + 6 14, सो 14 = दिस 14। ओके, तो करेक्ट हो गया। अच्छा, आप इस ऑप्शन को उठाओगे तो देखते ही ये कैंसिल हो जाएगी। कैसे, ये बोलता है मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। अब जब आप यहाँ पे डिवाइड रखोगे, 4/6 कितना होता है, वो होता है 2/3। माइनस करोगे 2, वो तो फ्रैक्शन में ही मिलेगा, तो फ्रैक्शन यहाँ पे है नहीं, तो कट गया। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप तीसरा ऑप्शन उठाओगे, ये बोलता है मल्टीप्लाई की जगह प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और बोलता है 4 और 8, यानी कि 4 की जगह 8 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो ये क्या कह रहा है, 8 + 6 कितना होता है 14, माइनस करेगी 2, तो वो तो 12 देगा, 14 कहाँ से देगा, तो ये हट गया है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे इजली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये होते हैं बेस्ड ऑन साइन इंटरचेंज। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट पैटर्न की बात करूँगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, या जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही होता है हमारा सिंबॉलिक ऑपरेशन, या ये इसी को हम कहते हैं साइन इंटरचेंज वाला टाइप, बेस्ड ऑन सिंबॉलिक ऑपरेशन या न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ओके, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, मिसलिनियस क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनको देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ question number 1 we have, if the following equation has to be balanced, then the signs of which of the following options will be used? कहता है अगर हमें ये इक्वेशन बैलेंस बनानी है,
तो क्या क्या साइन हम यहाँ पे यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वही हमारे पास ऑप्शंस में है। ठीक, तो यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है, और यहाँ पे कुछ साइंस हमें रखने लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ तो रखना पड़ेगा, और फिर सॉल्व करके हमें इस जीरो के इक्वल मिलना चाहिए। तो उसी का मतलब हो गया इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, यानी कि दोनों साइड से इक्वल इक्वल वैल्यू हमें मिलेगी, और इसका तो वैल्यू फिक्स है ज़ीरो, तो यानी कि इसको हमें ज़ीरो बनाना है यहाँ की इक्वेशन को। जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन हमें बोलता है यहाँ पे डिवाइड रखो, फिर आप यहाँ पे प्लस रखो, फिर आप यहाँ पे माइनस रखो। तो मैंने किया, तो 24/6, 24/6 क्या देगा हमें, 4 देगा, है ना। अब 4 प्लस करना है 12 और माइनस करना है 16। अब देखो 4 प्लस 12 16, 16 को माइनस करेगी 16 तो कितना मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, और ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इक्वेशन भी बैलेंस होगी ना, LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो ये तरीका रहता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होते। अब ये पूरा पूरा सॉल्व करना भी नहीं पड़ता, जैसे आप ये लगाओगे तो देखो माइनस 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 लगाओगे तो क्या है ये तो माइनस में ही हमें वैल्यू देगा। ठीक है, 16 प्लस 12 कितना होता है, 16 प्लस 12 होता है 28, 28 प्लस 6 कितना होता है 34, यानी कि ये हो जाएगा 24 माइनस 34, वो तो हमें -10 आंसर देगा। तो हट गया ये ऑप्शन, फिर ये भी हट जाएगा। जब आप प्लस 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 यहाँ पे लगाओगे वो तो ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू देगा। ओके, और जब आप ये वैल्यू यहाँ पे लगाओगे, यानी कि यहाँ पे माइनस लगाओगे, यहाँ पे डिवाइड लगाओगे, और यहाँ पे प्लस लगाओगे, तो देखो 6/2 क्या होता है, वो तो हो जाएगा 1/2, यानी कि 24 माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा 16, वो तो इस तरीके से हो जाएगा, और ये तो फ्रैक्शन देगा, और हमें तो ज़ीरो के इक्वल मिलना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। देखते ही ये ऑप्शन से हट जाते हैं, एक एक ऑप्शन कैंसिल होता है देखते ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, क्या कह रहा है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। कौन से दो साइंस हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि एक दूसरे की जगह पे रखेंगे, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, वो इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि ये वाला साइड 44 के इक्वल आना चाहिए, ये वाला साइड 44 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और जैसे हम देखते हैं एक एक ऑप्शन को पुट करेंगे तो हमें पता चला कि ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ का साइड 44 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिर हम अल्टीमेटली क्या पहुँच जाते, डी पर पहुँच जाते, और बहुत जल्दी पहुँच जाते। ओके, नाउ डी हमें बोलता है प्लस की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह प्लस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो कुछ इस तरीके से आपको अब एक्सप्रेशन मिलेगी। सो 8/2 कितना होता है 4, 4 माइनस ये 40, और ये प्लस 5 × 6 क्या होता है 80, तो इक्वल टू 44, ये वाला 44 है। ठीक है, तो फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, 4 माइनस 40 कितना रहता है -36, -36। ओके, तो प्लस 80, -36 प्लस 80 वो होता है इतना, ये आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझो। 80 प्लस 4 कितना होता है 84, फिर है -40, -40, तो 4 से 0 गया तो 4, 8 से 4 गया तो 4, तो मिला 44। सो 44 इक्वल टू 44, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। और ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई, यानी कि इक्वल हो गई। कब होगी इक्वल, जब हमने इन साइंस को इंटरचेंज किया, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, तो बस फिर अच्छी बात है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये मतलब एक लॉजिकल पैटर्न है, लेकिन बस पैटर्न को आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी एग्जाम्स में। ये कहता है 5 × 4 15, 7 × 8 49। अब ऐसा तो होता नहीं, 5 × 4 तो 20 होता है, 7 × 8 तो 56 होता है, 6 × 5 तो 30 होता है, 8 × 4 हमें बताना है क्या है। लेकिन अब ये यहाँ पे 8 × 4 15 दिया, तो क्या आपको नहीं लगता है ये 5 × 4 20, फिर माइनस किया गया है यही 5 वापस। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है 7 × 8 56 होता है, और वापस इन्होंने यही 7 सब्ट्रैक्ट किया, 56 माइनस करेगी 7 तो वहाँ पे 49 मिलेगा। तो क्या आपको यहाँ पे ये पैटर्न नहीं लग रहा है 6 × 5 30, और वापस 30 से ये 6 सब्ट्रैक्ट किया तब जाके 24 मिला। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 × 4 32, वापस करेगी सब्ट्रैक्ट 8, तो कितना मिलेगा 24 मिलेगा।
अब अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो ये हो गया एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक आप ऐसे सोच सकते हो, कैसे? ये 4 है तो इसको -1 करो तो 3 मान लो इसको। जब हमने इसको 3 माना तो ये हमारा 7 हो जाएगा, तो ये 5 के बदले 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 हमारे यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 3 15 सेटिस्फाई, 7 इंटू 7 49 सेटिस्फाई, 6 इंटू 4 24 सेटिस्फाई। नाउ 8 इंटू 3 24 होगा फिर तो सेटिस्फाई। नाउ आप इस तरीके से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ओके, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो बेटा क्या हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे हम। ये कह रहा है 64 इंटू 52 17 है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, 6 + 4 यानी कि डिजिटल सम हो रहा है। 6 + 4 कितना होता है 10, 5 + 2 कितना होता है 17, फर्दर इसको ऐड किया गया है, सो 10 + 7 कितना होता है 17 होता है। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला पैटर्न हमें दिख रहा है। दूसरा देखेंगे 8 + 4 कितना होता है 12, 5 + 6 कितना होता है 11, सो 12 + 11 23 होता है, ठीक है, ये भी हो रहा है इसे। फिर ये वाला देखेंगे 7 + 4 कितना होता है 11, 3 + 5 कितना होता है 8, तो 11 + 8 कितना होता है 19 होता है, तो ये भी हो रहा है। ना इसका हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 8 + 4 कितना होएगा 12, 3 + 7 कितना होता है 10, देन 12 + 10 कितना होएगा 22, सो 22 इज करेक्ट आंसर। बताओ कोई शक? अब इनइक्वालिटी पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, या इनको हम कहते हैं सिंबॉलिक ऑपरेशन बेस्ड, यानी कि आपको जो चैप्टर गिवन है सिलेबस में सिंबॉलिक ऑपरेशन, तो हो सकता है वहाँ पे इनइक्वालिटी पर बेस्ड, क्योंकि ये भी तो सिंबल्स है, तो इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। हालांकि ये एक अलग चैप्टर भी होता है बैंकिंग एग्जाम्स में इनइक्वालिटी, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे। ओके, नाउ इन साइंस को गौर से देखोगे तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर और इक्वल, इसको कहते हैं इक्वल, और इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं लेस और इक्वल, और इसको कहते हैं क्या इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू। ओके, फिर से मैं समझाऊंगा, ग्रेटर, ग्रेटर एंड इक्वल, या तो बड़ा या इक्वल, या तो बड़ा या बराबर, ये हो गया बराबर, और ये हो गया लेस देन, दिस इज लेस एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल या लेस देन और इक्वल टू, और दिस इज इक्वल साइन। ओके, जब हमें ये साइंस मिलते हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते, सेकंड प्रायोरिटी इसको देते, थर्ड प्रायोरिटी इसको देते इस वाले केस में। तो सिमिलरली अगर हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिले क्वेश्चंस में, तो हम इसको पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रेफरेंस इसको, तीसरी प्रेफरेंस इसको देखें। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप कहीं पे रिलेशन बना रहे हो तो आपको ये दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप इसको टिक करते हो, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। ओके, कहता ए इज ग्रेटर देन बी, ये आपके पास स्टेटमेंट है, इक्वल टू, फिर देखो क्या है बेटा, ए ग्रेटर देन साइन बी, देन इक्वल टू साइन, देन सी, सी ग्रेटर एंड इक्वल डी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है। तो हमारे पास दो कंक्लूजन्स है, आपको बताना है कि 100% कौन सा ट्रू है इसमें से, ठीक है। तो एक कंक्लूजन हमें बताता है ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू सी, ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एक से हमें सी की तरफ जाना है रिलेशन बना के। जब हम जाएंगे एक से सी की तरफ, तो हमें पहला साइन क्या मिलता है ग्रेटर, ये वाला, दूसरा क्या मिलता है इक्वल, यानी कि ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और मैंने क्या कहा, इस केस में हम प्रेफरेंस इसको देंगे, तो इसका जो करेक्ट कंक्लूजन होगा वो क्या होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ए फिर ये वाला साइन यानी कि ग्रेटर देन, फिर होना चाहिए क्या सी, यानी कि ए ग्रेटर देन सी, ये वाला होना चाहिए, बट ये वाला है तो ये हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता, ये कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसी तरीके से फिर b इक्वल टू डी, यानी कि हमें जाना है b से लेकर d की तरफ, तो हमें क्या मिलते हैं, दो साइंस मिलते हैं, इक्वल टू एंड ग्रेटर इक्वल, इक्वल टू एंड ग्रेटर इक्वल। तो प्रेफरेंस में मैंने क्या बताया आपको, इसको दोगे प्रेफरेंस, तो हियर शुड भी, यहाँ पे क्या होना चाहिए b ग्रेटर और इक्वल टू d, बट यहाँ पे क्या है b इक्वल टू d, तो ये हमारा 100% कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता। तो देखो बेटा, है ना, यहाँ पे देखो मैं किसको प्रेफरेंस देखता हूँ,
ओके, प्रायोरिटी में किन को रखता हूँ, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, और इक्वल की लास्ट प्रायोरिटी है, ग्रेटर ग्रेटर और लेस इक्वलिटी की सेकंड प्रायोरिटी, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन या लेस देन को होती है। ओके, नाउ क्या होता है, 100% ट्रू कंक्लूजन शुड बी ए ग्रेटर देन सी, यानी कि ये वाला ए ग्रेटर देन सी होना चाहिए, एंड बी ग्रेटर और इक्वल टू डी, यानी कि ये वाला बी ग्रेटर और इक्वल टू डी। ओके, तो ये वाला। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो है आप एज्यूम कर लो, नंबर्स आप एज्यूम कर लो, ये तो वेरिएबल्स है यहाँ पे, लेकिन वैसे आप फंसते हो क्वेश्चन में। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि 10 इक्वल टू 20 ग्रेटर और इक्वल टू 15, क्या ये सही है, क्या ये सही है? बोलोगे सर नहीं, 10 तो 20 के इक्वल नहीं है, और 20 15 से बड़ा या बराबर भी नहीं है। तो आप नंबर्स के केस में इजीली बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है, या हम कहेंगे लेटर्स है, या हम कहेंगे सिंबल्स है, तो आप इनका नहीं बता सकते। क्यों क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको इनके इंडिविजुअल वैल्यूज़ पता नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कंसेप्ट है। अच्छा, इस पे एक हार्ड कंसेप्ट बनता है ईदर एंड और वाला केस, तो वो आप नहीं देखोगे, उसको हम स्किप करके चलेंगे। ओके, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको वो यूट्यूब पे पढ़ा होगा, बट वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आज तक जो मैंने एनालिसिस करी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से बैंकिंग में क्वेश्चन आता है, और कहीं पर भी नहीं आता है। तो एक और स्टेटमेंट को जल्दी फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये सिंबल्स है, ठीक है। फिर हमें बोलता है एम ग्रेटर देन यू, यानी कि एम से हमें जाना है यू की तरफ, एम से जाना है यू की तरफ, तो सिंबल्स मिलेगी ये वाली, ये वाली, यानी कि ये वाली, ये वाली। अब प्रेफरेंस हम इस वाली को देंगे, तो यानी कि ये ट्रू है, ये कंक्लूजन 100% ट्रू। ओके, फिर बोलता है आर इक्वल टू टी, आर इक्वल साइन टी, आर से जाएगी टी की तरफ, तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला, और प्रेफरेंस हम इसको देंगे, यानी कि इसको देंगे। तो हेयर शुड भी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर ग्रेटर और इक्वल टू टी, बट क्या है आर इक्वल टू टी, तो गलत। ओके, नाउ नेक्स्ट, टी लेस देन पी, टी लेस देन पी, टी लेस देन साइन साइन पी, तो टी लेस देन पी, यानी कि टी से जाएगी पी की तरफ। अब हमें क्या मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, तो यहाँ पे है, दूसरा ये मिल रहा है, तो यहाँ पे है, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ ये वाला है, खुद देख लोगे, कोई मसला नहीं है। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, सिर्फ पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है। कौन सा, पहला और तीसरा ही फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब एक और स्टेटमेंट है, अब इस क्वेश्चन को उल्टा करके आपसे पूछा जा सकता है, कैसे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये क्या है, ए, फिर ये सिंबल, फिर बी, फिर ये सिंबल सी, फिर ये सिंबल, फिर डी, ठीक है। तो आपको पहला कंक्लूजन है सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए, यानी कि आपको यहाँ पे उल्टा जाना है, उल्टी गंगा है ना, सी से लेकर ए तक। तो आपको क्या क्या मिलता है, ये वाला साइन, ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ठीक है। देखो देखो बेटा, यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते इसको, बल्कि जब आप यहाँ से उल्टा जाते हो, तो आप बता सकते हो सी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी, या आप कह सकते हो सी इज़ ग्रेटर देन ए। तो इसलिए जब हमने इसको उल्टा लिखा, तो साइनस भी उल्टे हो गए, यानी कि उल्टा पढ़ो, मैंने लिखा है यहाँ पे उल्टा पढ़ो, ठीक है। तो हमें ये दो साइनस मिले, ठीक है। तो और इन दो साइंस को हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा था, तो साइंस भी उल्टे हो जाएंगे। तो जब हमने लिखा, तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, प्रायोरिटी इसको देते हैं, तो यही है यहाँ पे, यानी कि प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे। देखो ऐसा होना चाहिए, या ऐसा भी अगर होगा, ऐसा भी अगर होगा, तो वो ये और ये एक ही बात है, ठीक है। आप अगर बोलोगे 10 इज़ लेस देन 20, या बोलोगे 20 इज़ ग्रेटर देन 10, बात तो एक ही है, वही ये भी है और वही ये भी मसला है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। इन द सेम केस ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाता है, और ये वाला करेक्ट हो जाता है। तीसरा वाला देखेंगे करेक्ट कैसे होता है, डी ग्रेटर और इक्वल टू बी, डी ग्रेटर इक्वल टू बी, यानी कि डी से जाना है बी की तरफ, तो हमें मिलता है इक्वल वाला साइन, हमें मिलता है ये वाला साइन, ठीक है। तो हम इसमें प्रायोरिटी देंगे इसको, यानी कि हमें यहाँ पे होना चाहिए इस तरीके से, तो वही है हमारे पास, है ना, सेम थिंग, तो ये फॉलो करेगा। तो हम इस केस में कह सकते हैं ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ओके, समझ में आ रहा है ना, मगज में आ रहा है, कोई इशू नहीं है ना, कोई मसला ही नहीं है। तो चलो एक और क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको कहीं पर
अभी तक आपको ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर आपको कहीं पर अब सिंबल्स आपको ऐसे दिख रहे थे, अगर आपको कहीं पे ग्रेटर भी मिला, लेस भी मिला, तो उस केस में कोई कंक्लूजन ही नहीं होता, क्योंकि हम रिलेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा छोटा भी है और कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा भी है, तो हम ये नहीं कह सकते ना। ठीक है, तो इसलिए इनमें कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि इसका कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया है, मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिया है, तो आप मुझे बताओ ए इक्वल टू सी, ठीक है, ए इक्वल टू सी, ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा बेटा। देखो, ए से सी की तरफ जाएगी तो हमें ये वाला साइन मिलेगा, ये वाला साइन मिलेगा। तो ए से सी की तरफ जाएगी तो अब देखो ये भी ट्रू हो रहा है, ठीक है, तो ए लेस देन सी ये भी ट्रू हो रहा है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमें इसका कंक्लूजन ये मिल रहा है, लेकिन ये हम नहीं बता सकते दिस इज सेम थिंग, दिस इज़ वन एंड सेम थिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो बेटा, देखो हमें मिल रहा है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, मिल रहा है, फिर हमें मिल रहा है सी ग्रेटर देन बी, अगर हम उल्टा देखेंगे तो सी भी ग्रेटर देन बी मिलता है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स बी से ग्रेटर हो सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं ए की जगह सपोज ए की जगह 10 रखूँ, बी की जगह 8 रखूँ और सी की जगह 20 रखूँ, ठीक है, ये ए बी सी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, देखो, ठीक है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो इस केस में हमने कहा ए ग्रेटर देन बी बिल्कुल सही है, सी ग्रेटर देन बी सही है, लेकिन फिर जब हम कहते ए और सी में क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते ए लेस देन बी, ए लेस देन सी, ए लेस देन सी हम कह सकते हैं ईजिली। क्यों कह सकते, क्योंकि ये हमें यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज़ पता है, लेकिन इस केस में हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ पता ही नहीं है, तो हो सकता है सी ए से छोटा हो या हो सकता है ए सी से बड़ा हो, ठीक है, हो सकता है सी ए से छोटा हो या बड़ा हो, या हो सकता है ए सी से बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, सो वी कांट से दैट, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो इसलिए जहाँ पर भी इनका टकराव होगा, ठीक है, इन अपोजिट सिंबल्स का टकराव होगा, वहाँ पे नो रिजल्ट नो रिलेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया, जहाँ टकराव हो वहाँ नो रिलेशन। फिर इमोजीज को देखो, एक हंस रहा है दूसरा रो रहा है ना, तो जहाँ टकराव हो वहाँ नो रिलेशन, यानी कि आप कोई रिलेशन करते हो, आप कोई रिलेशन डिफाइन करते हो, देखते हो, अगर आपको वहाँ पे ये वाला साइन मिला एक साथ तो कोई रिलेशन नहीं होगा, अगर आपको ये वाला साइन मिला एक साथ तो कोई रिलेशन नहीं होगा, अगर आपको ये वाला और ये वाला मिला ना तब भी कोई रिलेशन नहीं होगा, अगर आपको ये वाला और ये वाला भी मिला ना तब भी कोई रिलेशन नहीं होगा। अब बोलोगे सर अगर इक्वल टू और इक्वल टू मिला तब रिलेशन होगा, क्योंकि ये इक्वल इक्वल ये तो मतलब इसका मतलब ही सेम है, ये भी इक्वल होता है ये भी इक्वल होता है, लेकिन इस केस में दिस इज ग्रेटर देन दिस इज लेस देन, ओके, दिस इज ग्रेटर और इक्वल, दिस इज लेस और इक्वल, ओके, समझ में आ गया ना, मगज में आ रहा है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहां टकराव हो वहां नो रिलेशन, जहां टकराव हो वहां नो रिजल्ट, जहां टकराव हो वहां पे गड़बड़ी गड़बड़, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे खुद सॉल्व करके दे देना, ठीक है। अच्छा क्या है, सिंपल सा, चलो मैं ही करता हूँ। ए फिर ये वाला साइन, फिर ये वाला साइन, फिर सी, ये वाला साइन, फिर डी, ये वाला साइन, फिर ई, ये वाला साइन, फिर एफ, ये वाला साइन, फिर जी, ये वाला साइन, फिर एच, ठीक है, ये वाला खुद पढ़ लेना। तो मैं एक रिलेशंस, आप रिलेशंस बनाओ, ठीक है, इतना तो आप बनाओगे, इतना तो आप बनाओगे, ठीक है, या बनाओगे। चलो हम डी से जी की तरफ, यहाँ पे ब्लैंक था, डी से जी की तरफ देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। जब हम डी से जी की तरफ जाएंगे, डी से जी की तरफ गए, ठीक है, डी से जी तक हम गए, तो हमें क्या मिलता है, ये वाला मिलता है, ये वाला मिलता है, ये वाला। अब देखो ये वाला और ये वाला ये तो अपोजिट है, तो नो रिलेशन, नो रिलेशन, ठीक है। फिर देखो सी से जी की तरफ जाएंगे, सी से लेकर जी की तरफ, सी से लेकर जी की तरफ, अब ये वाला और ये वाला उल्टे हैं, अपोजिट है, तो नो रिलेशन, क्रॉस, ठीक है, ये मैंने क्रॉस क्रॉस लिखा है, यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके। सी से लेकर एच की तरफ जाएगी, सी से लेकर एच की तरफ जाएगी, अब देखो यहाँ पे ये वाला मिलता है, ये वाला मिलता है, ठीक है, फिर ये वाला भी मिलता है, देन ये तो अपोजिट है, तो नो रिलेशन, नो रिलेशन, नो रिलेशन।
तो आप इस तरीके से बनाओगे इजी क्वेश्चन से। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन बनता है जी से ई की तरफ, देखो जी से ई की तरफ, जी से ई की तरफ, जी हम कहेंगे जी से ई की तरफ जब हम जाएंगे तो एक मिलेगा हमें जी, यहाँ पे लेस देन है ना, लेकिन अब जब यहाँ से हम जा रहे हैं तो हमें इस तरीके से मिलेगा, एक ये वाला साइन मिलेगा और इक्वल वाला साइन मिलेगा, प्रायोरिटी इसको देगी, तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है, नाउ समझ में अगर नहीं भी आता होगा कोई मसला नहीं है, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फिर वेन नो स्ट्रेट पाथ इज गिवन, जब कोई स्ट्रेट पाथ ही गिवन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट पाथ हुआ करती थी हमें, ठीक है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट पाथ में रिलेशन होता था, दिखा कर होता था, सिंबल से जोड़े हुए होते थे, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर और इक्वल सी, सी इक्वल डी, डी ग्रेटर ई, ई इक्वल एफ, एफ लेस देन एच, एच लेस और इक्वल सॉरी जी लेस और इक्वल एच। ओके, इस तरीके से ये गिवन होता है। अच्छा, कभी कभी मैं उल्टा बोलता हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं बातें करता हूँ बताता हूँ और ये उंगली सामने आ जाती है वर्ड्स पे, तो क्या होता है मेरी ज़बान और दिमाग का फिर क्रॉस कनेक्शन होता है, तो मैं उल्टा सीधा बोल देता हूँ। लाइक एच को मैं पढ़ूंगा जी, जी को पढ़ूंगा एफ, है ना, ऐसा होता है। चलो जी, जब आपके पास कोई स्ट्रेट पाथ गिवन नहीं हो, देखो गाइस ये फिर यहाँ पे कट है, बी इक्वल टू सी, फिर यहाँ पे कट है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन को ज्वाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको ये वाला समझाने की कोशिश करता हूँ, कहता है ए ग्रेटर और इक्वल सी, यानी कि ए से आपको सी की तरफ जाना है, ए से आपको सी की तरफ जाना है, लेकिन कैसे जाओगे, पहले ए से बी की तरफ जाओगे, फिर बी और बी को ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये कॉमन है ना, यहाँ एक है यहाँ एक है, देखो सी इस वाले रिलेशन में, ए इस वाले रिलेशन में, तो कॉमन इसमें क्या है, ये वाला बंदा कॉमन है, तो कॉमन को कॉमन के साथ जोड़ोगे, है ना। तो देखो ए से बी की तरफ जाओगे तो ग्रेटर साइन, फिर बी और बी कॉमन है तो इसको एक ही आप मान लोगे, जब मान लिया तो आप ले लोगे बी इक्वल टू सी, यानी कि इक्वल, ये दो साइंस आते, प्रायोरिटी इसको होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ओके, नाउ बी इक्वल टू डी, बी और डी, अच्छा बी से डी की तरफ जाओगे, डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो कॉमन क्या है, सी कॉमन है, सी शुड बी कॉमन, तो हम इसको कॉमन एक ही मान लेते, तो सी को हम एक ही मान लेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरीके से डी है, फिर यहाँ पे इस तरीके से बी है। अब देखो बी से डी की तरफ जाओ, एक तो इक्वल मिलेगा और ग्रेटर इक्वल मिलेगा, तो प्रेफरेंस प्रायोरिटी हम इस साइन को देंगे, यानी कि दिस साइन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे तो इक्वल साइन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, नन फॉलोज शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करेगी, इसको समझने की कोशिश करेगी, ठीक है। एम ये वाला एरोस अभी मत देखो, ये तो मैंने बाद में सॉल्यूशन के टाइम डाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो एक्चुअल में इतना ही है। तो चलो एम, फिर ये वाला साइन एन, फिर यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है, फिर एक और रिलेशन ये है, फिर एक और रिलेशन ये वाला है, ठीक है। ओके, ना पहला कंक्लूजन है एम से लेकर आर की तरफ, एम से एम ग्रेटर देन आर, अब हमें एम इसमें दिख रहा है और आर इसमें दिख रहा है, तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन तो एन है ना, कॉमन तो एन है, तो कहने का मतलब है एक में आपको ऐसे जाना है और फिर आपको वापस उल्टा ऐसे आना है, ठीक है, आपको उल्टा वापस ऐसे आना है, तो आपको क्या क्या मिलेगा, पहला तो आपको यही साइन मिलेगा एज इट इज, ठीक है, फिर आपको वापस उल्टा आना है, क्योंकि एन और एन को आपने जोड़ना है ना, तो आप इस एन से इस एन तक पहुंच जाओगे, और ये एन से फिर आप आर की तरफ आओगे, देखो मैं आपको समझाऊंगा, एम से लेकर आर तक जाना है ना, तो कॉमन क्या है इसमें एन, कॉमन है एन, तो पहले आप सीधा जाओगे एन की तरफ पहुंचोगे, अब एन तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, तो इसका कॉमन एन हमें ये दिख रहा है, और ये एन खुद क्या है आर के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे साइन ऐसा मिलेगा, आई बात समझ। तो अब प्रेफरेंस हम इसको देंगे तो वही है, तो इस केस में हम प्रेफरेंस इसको देंगे तो वही है, तो बोथ फॉलोज, ठीक है, दोनों फॉलो हो जाएगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो देखो ये अच्छा बेटा ये क्या होता है, आप मुझे मैथ्स में आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, जब हम इसको ऐसे डालेंगे तो आप क्या कहोगे, इज़ नॉट इक्वल टू, या हम कहेंगे नॉट इक्वल टू। ओके, तो इसी तरीके से ये वाला साइन इस तरीके से क्या होता है, ग्रेटर देन,
तो जब हम इसको ऐसे डालेंगे तो ये क्या होगा, नॉट ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन नहीं है तो फिर क्या क्या हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन अगर नहीं है तो ये लेस देन हो सकता है, ठीक है, ये इक्वल हो सकता है, ये लेस और इक्वल हो सकता है। बात आई मेरी समझ, ठीक है, बात मेरी आ रही समझ। तो ये कह रहा है ग्रेटर देन, तो इसका मतलब होता है नॉट ग्रेटर देन, या हम कहेंगे इसको लेस और इक्वल, ठीक है। ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक। नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब है ये या तो बड़ा है या तो बराबर है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। फिर से समझो बेटा, ये ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन है, फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो लेस देन होगा या तो बराबर होगा, या लेस देन होगा या बराबर होगा, और लेस देन होगा या बराबर होगा उसको हम एक ही टर्म में लिख सकते हैं, लेस और इक्वल, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है, नॉट लेस देन का मतलब या तो फिर बराबर होगा या तो फिर ग्रेटर देन होगा। अब ग्रेटर देन या ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा तो हम कहेंगे इसको ग्रेटर और इक्वल, तो ये वाला साइन, ठीक है। फिर इसको हम समझेंगे, नॉट ग्रेटर और इक्वल, अच्छा ना ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, फिर क्या होगा, फिर तो लेस देन ही होगा। तो देखो, अच्छा ये यहाँ पे है नॉट लेस और इक्वल, ना ही ये लेस देन है और ना ही ये इक्वल है, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर तो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, फिर ग्रेटर देन होगा। मेरी बात समझ आ रही है, फिर से इसको समझने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। तो चलो एक स्टेटमेंट आपके पास इस तरीके से गिवन है, तो आप इसको बताओ। अच्छा ये यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन है, नॉट ग्रेटर देन है, फिर क्या क्या हो सकता है, फिर क्या क्या हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ये साइन मिट के ये वाली आ जाएगी, फिर ये एज इट इज है, फिर यहाँ पे कट है, फिर यहाँ पे ये एज इट इज। अच्छा यहाँ पे नॉट लेस और इक्वल, ना ही लेस देन है और ना ही इक्वल है, ये दोनों नहीं है, फिर क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा। अब आप ये रिलेशन बनाओगे, अब आप जब ऐसे लिखोगे साइनस थोड़े चेंज करोगे, एज इट इज वो दूसरे वाले साइनस लिखोगे जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, तो देन आपको क्या करना है, ये पहला कंक्लूजन है ए लेस देन सी, ए लेस देन सी, ए से सी की तरफ जाना है, ए लेस देन सी। अब आपको यहाँ पे क्या मिला था, ये जो नॉट ग्रेटर देन है तो इसका मतलब होता है लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे दोनों मिलेगी, ए बी की तरफ जाएगी फिर बी से सी की तरफ जाएगी, तो पहला साइन ये आपको मिलेगा, दूसरा साइन आपको ये वाला मिलेगा, यानी कि ये वाला मिलेगा, और इन दोनों में से तो एक साइन होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये है तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखो ए टू सी हमें ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये है। इसी तरीके से जब हम ए से डी की तरफ जाएंगे, ए से डी की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या करना है, ए से आपको डी की तरफ जाना है, ए से आपको डी की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, ए से चाहे बी की तरफ जाओ या सी की तरफ जाओ, हालांकि यहाँ पे बी कॉमन है, यानी कि ए से आपको बी, फिर बी से आपको डी जाना है, यानी कि इस बी और इस बी को आपने जोड़ना है। तो ए से बी जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे साइन ऐसा था, ठीक है, हमें साइन यहाँ पे ऐसा था, और यहाँ पे हमारे पास साइन ऐसा, यानी कि हमें ये वाले साइनस मिलेंगे, कौन से, ये वाला और ये वाला मिलेगा, और प्रायोरिटी हम इस वाले को देते, यानी कि ए से डी की तरफ रिलेशन जब हम निकालेंगे तो वो ऐसी होनी चाहिए, और ऐसे ही हमारे पास गिवन है एज इट इज़, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा, और ये कंक्लूजन भी 100% ट्रू है, 100% फॉलो करेगा। तो हम कहेंगे ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। इसको फिर से समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे बोलता है ग्रेटर नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, और छोटा और इक्वल, या तो छोटा या तो इक्वल, तो इसको हम एक ही टर्म में लिख सकते हैं, या छोटा या इक्वल, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे है नॉट लेस देन, अच्छा छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, फिर क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। अब इन दोनों को हम एज इट इस तरीके से लिखते हैं, या तो बड़ा या तो इस तरीके से, ठीक है। फिर से मैं गलत लिख रहा हूँ, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब या तो बड़ा होगा, बड़ा इस तरीके से, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, और इन दोनों को या आता है ना, तो इन दोनों को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। तो इसको समझना, बस इतना ही है, ये कंसेप्ट बार बार प्रैक्टिस करो इस पूरी पीडीएफ की। ये पीडीएफ आपको मैं अपलोड करा दूंगा, एक तो टेलीग्राम पे अपलोड करा होगा,
अपनी एप्लीकेशन पे भी अपलोड करा दूंगा, ठीक है। इसको 2-3 बार रिवाइज करके जाना, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चंस, इतना तो मेरी गारंटी है, अभी से याद रख लो। ओके, सो अब मिलते हैं हम किसी नए अच्छे से टॉपिक में, अच्छे से लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।